जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार का विवाह का ऐलान कर दिया जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे, संपूर्ण वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर 26 फरवरी को एक विशाल महाकाय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी भी आने का अभी सुना आ रहा है कि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी आएंगे 26 फरवरी को। सभी 251 कन्याओं को देंगे अपने आशीर्वाद, क्योंकि पूज्य सरकार विगत 2024 में वह उनके आमंत्रण के बाद भी अति व्यस्तता हो गई थी पूज्य सरकार के धाम पर, इसलिए पूज्य जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी नहीं पहुंच पाए थे। अब 26 फरवरी को 2025 में होने वाले विवाह 251 जोड़ों का विवाह पूज्य सरकार अपने शिष्य मंडल सभी समिति करवा रही है। और बागेश्वर धाम पीठ पर जो चढ़ावा आता है, जो वह चढ़ावे में दान दहेज आता है, उसको लेकर पूज्य सरकार सभी उन 251 बेटियों को निःशुल्क कन्या विवाह करवाएंगे। और जो बेटियां रहेंगी उनके लिए दान दहेज वह शिष्य मंडल और बागेश्वर धाम की पीठ से दिया जाएगा। अब मेन और अहम आता है कि बागेश्वर सरकार सबसे पहले वह एक विशाल एक ऐसा मंदिर है जिसके चढ़ावे से बागेश्वर धाम पर होने वाले 2025 में जो कन्या विवाह है उसका पूरा खर्चा समिति मंडल उठाती है। तो अब पूज्य सरकार के विवाह को लेकर भी चर्चाएं जोर शोरों पर हो चुकी, क्योंकि पूज्य सरकार निरंतर टालते जा रहे हैं विवाह को लेकर। जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी पर 2 बार वह पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी ने भी आग्रह थोड़ा सा संक्षेप में किया है कि आप आज्ञा, हम तो दे चुके हैं, आप भी आज्ञा दे चुके हैं, परंतु पूज्य सरकार श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने भी आज्ञा दे दी है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी कब करने जा रहे हैं विवाह, आखिरकार उनका कब होगा एग्री और कब वो हाँ करेंगे। तो जिसके चलते तमाम लड़कियां भी पूज्य सरकार से विवाह को लेकर टोल मचा रहता है धाम पर, क्योंकि विगत लगभग आज से लगभग 3 से 4 माह पहले एक ऐसी लड़की आई थी जिन्होंने हाथ की नस काट ली और नस काटते ही साथ वह कहने लगी कि मैं बागेश्वर सरकार बागेश्वर बाबा से विवाह करूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। इस तरीके से ड्रामा चलता रहा, लगभग 2 से 3 दिन तक यह ड्रामा चलता रहा। अंततः ये हुआ कि पूज्य सरकार को वह उनसे जो लड़की थी उससे हाथ जोड़ना पड़ा, और इसके बाद उसने अपने मन में ख्याल जो था वह ख्याल निकाल चुका था, और वह निकालने के बाद उसको वह बाइज्जत उनको पहुंचा दिया अपने घर निवास पर। परंतु ऐसे कब तक पूज्य सरकार का ट्रोल मचता रहेगा और कब तक पूज्य सरकार अपनी जो साधना है और अपनी जो कार्यरत है उसको छोड़कर इस तरीके से ड्रामा में उलझते रहेंगे। तो इस तरीके से पूज्य सरकार से जब विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श माता पिता ने किया, तो अब जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने एक ही लक्ष्य रखा और एक ही उन्होंने कह के रखा कि अब शीघ्र से शीघ्र विवाह करना है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का, क्योंकि यह विगत जो गद्दी अभी खाली है इस गद्दी को रिक्त नहीं करना, इस गद्दी को वह सीताराम की तरह जोड़ा वह करना है पूर्ण। तो जगत गुरु भगवान की आज्ञा तो नहीं टाल सकते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी, तो इसीलिए चलते हुए, क्योंकि उन्होंने भी एक विलंबता दे दी है कि अब विवाह तब करेंगे जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने यह उपदेश दिया कि सब समरसता होगा, सब एक समान हो जाएंगे, सभी को एक समान आह्वान, ना शूद्र होगा, ना वह क्षत्रिय होगा, ना ब्राह्मण होगा, ना कोई वैश्य होगा, वह सभी समांतर इस तरह से जब एक हो जाएंगे, और एक होने के बाद जब वह निष्कासित होकर सब तरीके से उतर आएगा, और जब वह सभी इकट्ठे होकर एक साथ आह्वान करेंगे तब होगा हिंदू राष्ट्र। क्योंकि आपको पता है जगत गुरु भगवान श्री जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी से मिलने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रपति, मंत्री, संतरी और तमाम वह प्रधानमंत्री जी उनके चरणों में वह आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने वह एक ऐसे संत है जिन्होंने बिल्कुल ही बगैर देखे बगैर पढ़े हुए उन्होंने पूरा इतिहास बता दिया था अयोध्या का। माननीय जज महोदय के साथ तो जज महोदय भी नतमस्तक हो गए थे उस टाइम पर, क्योंकि उनको पता था कि यदि श्री राम का दर्शन किसी ने किया है तो वो जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी है।
अब इस पर तो टिप्पणियां चलती रहेंगी विवाह पर, क्योंकि बागेश्वर बाबा का विवाह को लेकर काफी ट्रोल होता है, काफी वह भक्तों के मन में भी उत्सुकता रहती है कि आखिरकार हमारी गुरु माँ कैसे होंगी और होगी तो कौन दिव्य चमत्कारी कन्या होंगी, जिसके लिए वह बागेश्वर बाबा इस दुनिया में, इस धरा पर वह एक ऐसे सन्यासी, साधु सन्यासी आए हो कि आज तक किसी ने इतिहास के पन्नों पर इस तरीके से नहीं लिखा होगा जैसे कि हमारे बागेश्वर सरकार लिखते जा रहे हैं। क्योंकि बगैर देखे, बगैर पर्चा बनाए, बिफोर टाइम पर्चा पहले बनाए और दिव्य दरबारों में अर्जी पहले बगैर लगाए पहले ही बिफोर टाइम पर्चा लिख दिया जाता है। और किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि आजकल पत्रकारों के मन में एक कीड़ा दौड़ता है, वो होता है प्रूफ का, तो जिससे चलते पूज्य सरकार प्रूफ को लिए वह बिफोर टाइम पर्चा तक बना देते हैं और रख देते हैं। पर्चा बनाने के बाद पूज्य सरकार से वह पूज्य सरकार कहते हैं कि कोई को भी उठा लाओ, जिसको उठा के आप लाएंगे वह पर्चा उसी का हो जाएगा। तो इस तरीके से दिव्य चमत्कारी जब संत और वह दिव्य चमत्कारी उनके पास शक्तियां होती हैं, तो इस तरीके से ही अब वह दिव्य चमत्कारी लड़की भी होना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य लड़की तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार देश और विदेश वह सभी चारों तरफ वह विख्यात हो चुके हैं। बच्चा बच्चा उनको जानता है बागेश्वर सरकार के नाम से, क्योंकि बागेश्वर सरकार बिल्कुल ही निष्पक्ष और निडर होकर बोलते हैं और जो भी वह उनके मार्ग में आता है उसको वह हटा दे जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि यदि हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो आने वाले कुछ विगत दिनों में ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे कि बांग्लादेश की है। क्योंकि हिंदुओं पर अधर्म, बेधर्म और अन्याय हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसका भी पूज्य सरकार ने काफी विरोध किया है। और विरोध करते हुए जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने भी कहा है कि यदि एक दिन ऐसा, यदि भारत में समरसता नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह जो समरसता की जो हम आज बात कर रहे हैं और वह जब बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले बात चल रही थी, जब परंतु पूज्य सरकार ने पहले ही कहा था कि अब सनातनियों को एकजुट और एक साथ होना बिल्कुल अति आवश्यक है। क्योंकि यदि आप एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे तो कोई भी आपको दबा देगा और कोई भी बेधर्मी आपको अत्याचार और दुराचार करने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपको तो पहले ही पता है कि आजकल सनातन हिंदुओं की और सनातन वह सबसे बड़ी और मेन अहम भूमिका रहती है। क्योंकि सनातनियों को सबसे आगे चलना चाहिए, तो अब सनातनियों को एक कदम और आगे चलना चाहिए। क्योंकि बागेश्वर सरकार अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। क्योंकि पूज्य सरकार एक अकेला व्यक्ति सभी वह बेधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार है, परंतु आप घर में छुपकर बैठे रहेंगे तो फिर एक अकेला व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि एक लड़की कोई भी तोड़ सकता है, परंतु जब गट्ठा हो जाए लकड़ियों का तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।